एग्जामिनेटो चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ RVNL में जो नई वैकेंसी आई है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट डेट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 19/2023 और 6/11/2023 को एडवर्टाइजमेंट आया। यहाँ पे क्या है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिसिप्लिन के लिए है। ठीक है, तो अब जैसे RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड। RVNL क्या काम करता है, रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारा काम कौन करता है, RVNL करता है। RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये रेलवे का ही क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही एक तरह से PSU है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ सिविल डिसिप्लिन से क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। मैनेजर सिविल E2 स्केल पे है, मैनेजर सिविल E2 स्केल पे, जो कि इसका बेसिक 50,000 से लेके 1,60,000 तक रहने वाला है। इसमें जो दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा, पहले तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स मांगा है और एक्सपीरियंस आपका 9 ईयर का होना चाहिए। अगर 9 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है कोई रेल इंफ्रास्ट्रक्चर PSU या ऑटोनोमस या जॉइंट वेंचर कंपनी में, अगर आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या मेट्रोज या NCRTS एंड हाई स्पीड में अगर आप डील कर रहे होंगे तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ जाएगा, या जो भी मेट्रो में काम कर रहे होंगे। और वहाँ पे शुड भी प्रेजेंटली, अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे आपका प्रेजेंट में बेसिक स्किल 40,000 से एबव होना चाहिए, तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या रेगुलर पे हो, मिनिमम 4 साल होना चाहिए इस बेसिक पे। अगर आप किसी प्राइवेट में हो तो यहाँ पे दिया है सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट हैविंग एबव एक्सपीरियंस एंड CTC ऑफ 12 लाख वर्किंग फॉर रेलवे प्रोजेक्ट एज इंडिकेटेड एबव विल आल्सो बी एलिजिबल। तो ये आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके आप मैनेजर सिविल के पोस्ट के लिए आप E2 पे अप्लाई कर सकते हो। और नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे टोटल 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, डिप्टी मैनेजर सिविल का है। सिविल में भी 5 साल का एक्सपीरियंस खोज रहे हैं आप देख सकते हो। और 35 ईयर्स का जो है क्या है मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो उस अनुसार से आपका, अगर OBC में हो तो 3 साल, SC ST में हो तो उस तरह से 5 ईयर्स, इस तरह से आपको एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसका जो बेसिक पे होगा E1 स्केल होगा 40,000 से 1,40,000 के बीच, प्लस जितने भी पर्क्स अलाउंसेस प्लस PRP जो भी है PSU में मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और क्वालिफिकेशन में आपको पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर सिविल की बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो बेसिक पे स्केल है 30,000 से 120 मतलब 1,20,000 तक है। और इसमें दोस्तों 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। रेलवे में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर या मेट्रो, जो सिमिलर एक्सपीरियंस मांगा है आपका रेलवे में होना चाहिए। अगर आप सपोज करो कि आप मेट्रो में काम कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे जो मेट्रो में काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसका जो CTC होना चाहिए लगभग 8 लाख से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट आप चलते हैं इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल में क्या है E2 स्केल पे होगा मैनेजर इलेक्ट्रिकल 50,000 से 1,60,000 तक, ठीक है, प्लस पर्क वगैरह जो भी है PRP हो मिलेगा। सिमिलर है 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट स्केल में आपको 40,000 एंड एबव स्केल में आपको मिनिमम 4 ईयर की सर्विस होना चाहिए, आइदर आप रेगुलर पे हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, ठीक है। अगर आप किसी रेलवे प्रोजेक्ट में हो तो आपका एक सैलरी का रेफरेंस दे दिया कि आपका मिनिमम CTC जो है 12 लाख होना चाहिए और इसका मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन 40 ईयर्स आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए। सिमिलरली डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए भी 35 ईयर का मिलेगा आपका मैक्सिमम एज, ठीक है। अगर उस पर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो एज पर जो SC ST OBC या EWS के लिए है वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप जिस भी कैटेगरी से हो। क्वालिफिकेशन सबका सेम ही है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मतलब आप डिग्री होल्डर होना चाहिए, ठीक है, 4 ईयर्स का। डिप्टी मैनेजर के लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई PSU का, ठीक है, जो कि हाई स्पीड या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हैंडल करता हो,
ठीक है। और इसका जो स्केल है 30,000 एंड एबव से होना चाहिए, आपका दे रखा है यहाँ पे लेवल 7 ऑफ 30,000 या इक्विवेलेंट ऑफ CDA स्केल आइदर ऑन रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का भी नोट है, इसका स्केल 30,000 से 1,20,000 के बीच होगा, प्लस एडिशनल जो भी अलाउंसेस और PRP वगैरह जो भी मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जिसमें अनरिजर्व का 4 है और OBC का 1 है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे डिग्री होल्डर हैं तो 3 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 6 ईयर का होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो ये टोटली जो है जो वैकेंसी है एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है, जो भी ऑलरेडी वर्किंग में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक फ़ायदा होगा, RVNL में अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो प्रमोशन होगा फास्ट प्रमोशन होगा। E-नोट से सपोज करो E-नोट अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो, E-नोट से E1 आपको 4 साल में वो बन जाएंगे, ठीक है। और E1 से E2 4 ईयर्स में बन जाएंगे। मतलब अगर आप 30,000 बेसिक पे अगर आप ज्वाइन करते हो सपोज करो, तो 50,000 मतलब आप लगभग 8 ईयर में आप 50,000 स्केल पे पहुंच जाओगे। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 50,000 पे आप पहुंच जाओगे। तो इसका प्रमोशन फास्ट होता है और टाइम बाउंडेड प्रमोशन होता है RVNL में। और ये कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये कंपनी, क्योंकि रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट हैं RVNL ही मोस्टली कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का भी है, तो सेम ही है, सबका अलग अलग है। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, इसको आप एक बार देख लीजिए एज पर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करूँ तो एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ कंपनी विथ इन इंडिया एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिक्योरिटी बॉन्ड जो होगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ ₹3 लाख टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। यहाँ पे एक बॉन्ड का भी कंडीशन है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको बॉन्ड का एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बॉन्ड का, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दिया हुआ है, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। एग्जाम या इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ एग्जाम एंड या इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड में आपका जो कैंडिडेट शुड हैव साउंड हेल्थ, ठीक है, एंड फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस आपके पास नहीं होना चाहिए। नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलॉट। और एक कॉम्पनसेशन पैकेज है, बेसिक पे, वेरिएबल DA HRA जो भी है 27, 18, 9% या जो भी XYZ ग्रेड CT, लीज रेंट, कैफेटेरिया अलाउंस जो CA होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड भी PRP होता है, ठीक है। लीव इनकैशमेंट, मोबाइल फ़ोन, लाइब्रेरी, मेडिकल इंक्लूडिंग इंडोर मेडिकल बेनिफिट फॉर सेल्फ डिपेंडेंट्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स EPF एंड पेंशन स्कीम, ग्रेचुइटी, वेलफेयर स्कीम्स एंड अदर फ्रिंज बेनिफिट्स एज पर द रूल ऑफ द कंपनी। लगभग जितने भी PSU का जो बेनिफिट मिलता है वो आपको सारा बेनिफिट मिलेगा, किसमें, RVNL में, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। लास्ट डेट जो है दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का 5/12/2023 तक है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको फॉर्म डालना है कि नहीं डालना है। लेकिन अगर आप कहीं प्राइवेट में काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक परमानेंट जॉब चाहिए, तो RVNL जो है बहुत बेस्ट जॉब है। यहाँ पे प्रमोशन आपका टाइम बाउंडेड प्रमोशन और बहुत फास्ट प्रमोशन होगा, और सैलरी वाइज भी ठीक है आपका, फैसिलिटी, अच्छा खासा फैसिलिटी आपको RVNL में मिलेगा। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, वो तो जनरल कंडीशन जो है OBC का क्या रहेगा, ठीक है, वो सब आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा एडवर्टाइजमेंट को जब भी आप अप्लाई करना चाहते हो, और बहुत आराम से इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।